स्वागतम् अत्र भवताम्। पूर्वं भवद्भिः अवलोकितं यत् अप्पय् दीक्षितस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य यत् उदाहरणं वर्तते, यच्च लक्षणं वर्तते, तद्विषये अवगतं। पूर्वं मया प्रतिपादितं यत् गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य उदाहरणद्वयं प्रदत्तम्। तत्र प्रथमम् उदाहरणं गच्छाम्यच्युत दर्शनेन भवतः इति वर्तते। द्वितीयम् उदाहरणं प्रहरविरतौ इत्यादि पद्यं वर्तते। अत्र द्वितीयस्य उदाहरणस्य विषये विचार्यते। पद्यं वर्तते प्रहरविरतौ मध्ये वाहनस्ततोऽपि परेऽथवा किमुत सकले याते वाहनी प्रियत्वमिहैष्यसि इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यासतो हरति गमनं बाला लापैः सवाष्पगलज्जलैः। आपने पहले गुणीभूत व्यंग्य के पहले उदाहरण के विषय में जाना। अप्पय्य दीक्षित ने गुणीभूत व्यंग्य का जो उदाहरण दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसके विषय में आज विचार किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण प्रहर विरतौ यह पद्य है। तो पहले इस पद्य के अर्थ पर विचार करते हैं। कश्चन नायकः तं देशं गन्तुम् उद्यतः वर्तते। यह देशः शतेन दिनैः प्राप्यः वर्तते, यत्र गमने शतं दिनानि अपेक्षितानि सन्ति। यदा नायिका श्रुतवती यत् एतादृशे देशे मम प्रियस्य नायकस्य यात्रा भविष्यति, तदा सा नायिका जा बाला वर्तते मुग्धा, सा नायिका नवोढ़ा नायिका प्रियं वदति यत् हे प्रिय त्वं शीघ्रं एष्यसि, शीघ्रमेव आगमिष्यसि। तत्र प्रहरस्य विरतौ एष्यसि अथवा दिनस्य मध्ये एष्यसि अथवा ततः अपि अधिकं यदा दिनं गच्छति तदा एष्यसि अथवा दिनस्य अवसानं यदा भवति सायंकाल भवति तदा त्वं इह एष्यसि। तो बाला एभिः वचनैः प्रियस्य यात्रां निषेधति, यतो हि तस्मिन् देशे गत्वा पुनः सायंकाले प्रत्यावर्तनं कस्यचिदपि न संभवति। अतः बाला एभिः वचनैः प्रियस्य गमनं निषेधति। नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि आप उस स्थान
को जाने के लिए उद्यत हैं, जहां जाने में आपको 100 दिन लगेंगे। तो मेरा कहना है कि आप जल्द ही लौट आइएगा। दिन का एक पहर बीत जाए तब चले आइएगा, अथवा मध्याह्न हो जाए, 12 बज जाए, दोपहर हो जाए तब चले आइएगा, अथवा दोपहर के बाद आइएगा, अथवा और अधिक मैं क्या कहूँ, सारा दिन बीत जाए तब सायंकाल आप लौट आएंगे। तो नायिका यह जो कह रही है, इस वचन के द्वारा वो क्या कहना चाह रही है कि आप मत जाइए। प्रिय के गमन का निषेध वो कर रही है इन वचनों से। यह तात्पर्य है, भावार्थ है इस पद्य का। तो इदानीम अस्य पद्यस्य पदानि पदार्थाः तदनन्तरं वाक्यार्थश्च विचार्यते। अस्मिन् पद्ये क्रिया वर्तते हरति। हरति इति पदस्य विवक्षितः अर्थः वर्तते निषेधति। का हरति? तब बाला हरति। बाला मुग्धा नायिका नवोढ़ा या वर्तते, सा नायिका हरति निषेधति। बाला नायिका निषेध कर रही है प्रिय के गमन का, प्रिय की यात्रा को रोक रही है, यात्रा का निषेध कर रही है। तब प्रियस्य गमनम हरति। कीदृशस्य प्रियस्य? तर्हि प्रियस्य विशेषणं वर्तते याशतः। या धातु वर्तते, ततः सन् प्रत्ययः अस्ति, पुनश्च क्षत्री प्रत्ययः वर्तते षष्ठ्यन्तं रूपं वर्तते। तो याशतः गन्तुम इच्छतः प्रियस्य, यह प्रियः गन्तुम इच्छति, इदानीम न गतवान, अभी वो गया नहीं है, जाना चाह रहा है वह प्रिय। तर्हि किम कुत्र वा याशतः? तर्हि अत्र पदम वर्तते देशम स्थानम। देश का अर्थ है स्थान, कि उस स्थान में वो प्रिय जाना चाह रहा है। कीदृशम देशम? तो दिन सत प्राप्यम। तो दिनानाम यत् शतम तेन सतेन प्राप्यम मने गंतव्यम। ऐसा देश स्थान जहां जाने में सैकड़ों दिन लग जाए। शत शब्द का अर्थ 100 संख्या भी कर सकते हैं, और समूह माने अनेक, अनेक दिनों में जहां पहुंचा जाए, उस देश में जाने के लिए इच्छा कर रहा है, जाना चाह रहा है नायक। तो दिन शत प्राप्यम, दिनानाम शतेन शतैः वा प्राप्यम गंतव्यम देशम स्थानम याशतः गन्तुम इच्छतः प्रियस्य गमनम हरति। का हरति? तो बाला हरति। हरणस्य कारणम किम वर्तते? किससे वो रोक रही है? तो कहते हैं आलापई, वचनई, अपने वचनों से रोक रही है, निषेध कर रही है। कीदृशैः आलापैः? आलापाः कीदृशाः सन्ति? तत्सवाष्पगलज्जलैः। वाष्पम
अश्रु उच्यते। तो यहाँ अर्थ है गिरता आंसू ही जल है जिनमें उन आलापों से, अर्थात नायिका रो रही है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और रो रो करके अपने वचनों से प्रिय के गमन को वो रोक रही है। तो वाष्पम अश्रु एव गलत निपतत जलम वर्तते। तो वाष्प गलत जलेन सहजे वर्तन्ते तैः सवाष्प गलत जलैः आलापैः बाला प्रियस्य गमनम हरति। सवाष्प गलत जलैः, यहाँ बहुव्रीहि समास है। अश्रु रूपी गिरते जल के साथ जो है आलाप वचन, तेन सहेति तुल्य योगे, इस सूत्र से यहाँ बहुव्रीहि समास हुआ है। तो ये हुआ कि दिन सत प्राप्यम देशम या सतः प्रियस्य गमनम सवास्प गलत जलई बालालापई हरती। तो का हरती बाला। अब प्रश्न है कि आलाप उसके कैसे हैं, वचन कैसे हैं, तो इति अनेन प्रकारेण एवं प्रकारैः आलापैः वचनैः इति शब्द है। तो इस पद्य के पूर्वार्ध में नायिका के जो वचन हैं उसका उल्लेख है। हे प्रिय त्वम यह एष्यसि, यह प्रीणाति प्रेम करोति स प्रियः इगुपधज्ञाप्रियः इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः क प्रत्ययः वर्तते प्री धातु। तो प्रिय, हे प्रिय संबोधन है। हे प्रिय त्वम तुम यह अस्मिन् स्थाने, इसी स्थान में घर में एष्यसि आगमिष्यसि आ जाओगे। कब आओगे, इस पर नायिका 4 विकल्प देती है कि प्रहर विरतौ, प्रहरस्य विरतौ, एक प्रहर की विरति हो जाने पर, समाप्ति हो जाने। आप जानते हैं कि एक दिन रात में, अहोरात्र में 24 घंटे होते हैं और 8 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे के। तो सूर्योदय से 3 घंटे तक का एक प्रहर होगा, 3-3 घंटों का प्रहर होता है। तो लगता है कि प्रातः काल जाने के लिए नायक उद्यत है और नायिका उसे कहती है कि प्रहरस्य विरतो एव, एक प्रहर के बीत जाने पर ही हे प्रिय तुम लौट आना। फिर दूसरा विकल्प देती है अथवा अहनः मध्ये वा, अहनः दिनस्य मध्ये वा, दिन के मध्य में आप लौट आना। तीसरा विकल्प देती है ततः अपि, दिन मध्यादपि, मध्याह्न कालादपि परे काले, परस्मिन् काले, मध्याह्न के बाद भी तुम चले आना। अथवा और अधिक क्या कहूं, किमुत सकले अहनी याते सते याते सती, सकले संपूर्णे दिने व्यतीते सती त्वम इह एष्यसि आगमिष्यसि। तुम एक पहर बीतने पर आना, 2 पहर में चले आना,
उससे आगे आना, अथवा दिन बीत जाने पर तुम यहाँ आना। एतादृंशि यानी वचनानि सन्ति नायिकायाः, एतादृशः ये आलापाः सन्ति। तैः आलापैः प्रियस्य गमनं सा निषेधति। अस्य पद्यस्य अयम् अर्थः वर्तते। तो यहाँ एक विचार करें कि पद्य का उत्तरार्ध न हो, केवल पूर्वार्ध हो, तो केवल यही अर्थ निकलेगा कि प्रहर के बीतने पर आ जाना, मध्याह्न काल में चले आना, अथवा उससे आगे आना, अथवा सारे दिन के बीत जाने पर तुम चले आना। इससे व्यंग निकलता है कि तुम मत जाओ, क्योंकि जहां जाने में 100 दिन लगते हैं, उस स्थान से वह लौट आने के लिए हमारी अवधि सीमा निश्चित करती है, काल सीमाएं, कि सारा दिन है सब तुम्हारे पास, सारे दिन के अंदर ही लौट करे। तो इससे हुआ कि वो कहना चाह रही है कि नहीं जाओ। एवं अत्र प्रहर विरतौ इत्यादि वचनेन नायिका नायकस्य गमनं निषेधति, गमनं हरति इति तात्पर्यम् अत्र वर्तते। इस पद्य के विषय में आगे लिखते हैं पै दीक्षित, अत्र सकलम अहः परमावधि। सारा दिन जो है अंतिम अवधि है, आपके लौटने की सीमा अंतिम है। सकलम दिनम चरमः अवधि वर्तते, दिने व्यतीते सति त्वया आगंतव्यम, यदि त्वं न आगमिष्यसि तदा अहम प्राणान् त्यक्ष्यामि, ततः परम प्राणान् धारयितुम न शक्नोमि। दिन के बीत जाने के बाद यदि तुम नहीं आओगे, दिन बीतते बीतते ढलते ढलते, तो मैं प्राणों को त्याग दूंगी, प्राणों का को धारण नहीं कर पाऊंगी। ये यहाँ पर ये व्यंग्यार्थ है। नायिका का प्राण त्याग जो है, नायक के अभाव में, प्रिय विरह में जीवित न रहना, ये जो व्यंग्य है, वो व्यंग्य यहाँ वाच्यार्थ का साधक है। क्योंकि कवि ने उत्तरार्ध में कहा कि गमनम हरति, प्रिय के गमन को वो हरण कर रही है नायिका, माने प्रिय को जाने से निषेध कर रही है, प्रिय की यात्रा को वो रोक रही है यात्रा करने से। तो यात्रा का निषेध जो है कैसे होगा? तो प्रिय गमन का जो हरण है, प्रिय की यात्रा का निषेध रूप जो वाच्य है, उस वाच्य की सिद्धि तब होगी जब हमें ये व्यंग्य ज्ञात होगा कि अर्थात दिन बीत जाने पर नायिका जीवित नहीं रहेगी, अतः वह कहना चाह रही है कि तुम मत जाओ। तो नायक को ज्ञात हुआ होगा कि इसके बाद ये प्राण धारण नहीं करेगी, जीवित नहीं रहेगी, तो मैं नहीं जाता। अत्र सकलम अहः परमावधि ततः परम प्राणान् धारयितुं न शक्नोमि इति व्यंग्यम, यदस्ति तत् प्रियगमन निवारण रूपस्य वाच्यस्य।
प्रियस्य यत् गमनं वर्तते, यात्रा वर्तते, तस्य गमनस्य निवारणं यदस्ति तदरूपं यत् वर्तते वाच्यं, वाच्यार्थः तस्य सिद्धिं करोति इति इति अस्मात् कारणात्, इति का अर्थ है इस कारण से, तदंगत्वात्, व्यंग्य के तस्य अंगत्वात्, माने वाच्य का अंग हो जाने के कारण, वाच्य का साधक हो जाने कर के कारण, वाच्यानतिशायी व्यंग्यम वर्तते, वाच्यस्य प्राधान्यम अत्र नास्ति, वाच्यात् अतिशायी व्यंग्यम नास्ति, अर्थात वाच्यस्यैव प्राधान्यम अत्र वर्तते। तो वाच्यानतिशायी अत्र व्यंग्यम वर्तते, अतः इदमपि गुणीभूत व्यंग्यम। एवं अपैदीक्षितेन गुणीभूत व्यंग्यस्य द्वितीयम् उदाहरणं प्रत्तम, यत्र नायिकायाः प्राणत्यागः व्यंग्यार्थः वर्तते। स व्यंग्यार्थः प्रियगमन निवारण रूपस्य वाच्यस्य साधकः वर्तते, अतः साधकत्वात् अत्र व्यंग्यम वाच्यम प्रति गुणीभूतम वर्तते, वाच्यात् अतिशायी, अति चमत्कारी, अर्थात प्रधानम नास्ति। एवं यस्मिन् काव्ये आंतरालिकम व्यंग्यम वाच्यात् प्रधानम न भवति, वाच्यातिशयी न भवति, तत्र गुणीभूत व्यंग्यम भवति।